अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज का हमारा टॉपिक है वो है ये फ्रैक्शन के हवाले से कि फ्रैक्शन की बेसिक्स के उसको ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है या डिवाइड कैसे करना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन ऐसा नंबर जो बड़े की फॉर्म में आ जाए, यानी कि ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ जाए उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है। अब फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करना है, तो वो आज यहाँ पे हम देख रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे दो फ्रैक्शन हैं। तो टॉपिक हमारा है एडिशन, हमने इसको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, जब भी दो फ्रैक्शंस होंगी तो यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन है। तो मेरे पास ये मैंने यहाँ पे तीन एग्जाम्पल्स लिखी हैं। अब यहाँ पे ना तीन डिफरेंट तरह के सवाल होते हैं, मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिए हैं ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। जो मेरे पास टाइप 1 है, इसमें क्या है कि यहाँ पे जो नीचे वैल्यूज़ आ रही हैं दोनों में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। जब दोनों में डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएँ तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे ना जब भी फ्रैक्शन की बात हो तो एलसीएम लेना होता है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, उसके दो तीन मेथड हैं। जो सबसे आसान मेथड आपको वो बता रहा हूँ। इसमें ये होता है कि जो भी वैल्यूज़ नीचे हैं अगर वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे है 3 और 5 दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो 3 5 था 15, नीचे आ जाएगा 15। अब ये इसका एलसीएम आ गया, फिर करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो यहाँ पे वाला है इसको अपने करना है इससे मल्टीप्लाई और उसका आंसर पहले आएगा। कोई ये नंबर 1 पहले है तो इसका आंसर भी पहले। 1 5 था 5, फिर दरमियान में जो भी साइन है प्लस का तो प्लस, माइनस है तो माइनस वो आएगा, और 3 1 था 3। अब इसको ऐड कर लें तो ये 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 15। अब 8 और 15 की कटिंग नहीं होती तो हमारे पास ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब सेम चलते हैं इसकी एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि दोनों के नीचे 5 आ रहा है, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, दोनों का 5 है। जब दोनों के नीचे 5 हो तो उसका एलसीएम कैसे होता है, उसका एलसीएम सेम 5 ही आ जाएगा। जब नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर भी वैल्यू सेम ही आएंगी। जब ऊपर वैल्यू सेम है तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 5/4। सेम अगर आगे चलें तो मेरे पास है 1 + 1/3। अब जब नंबर अकेला हो, नीचे कोई भी नंबर ना हो, तो नीचे क्या होता है 1 होता है। तो ये जो 1 है इसके नीचे कुछ भी नीचे 1 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती आपको समझाने के लिए। तो अब वही काम, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 था 3, वो नीचे आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 3 + 1 1 था 1, तो ये आ जाएगा 4/3। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सेम ऐसे ही जो आपके फ्रैक्शन वाले हैं वो भी ऐसे ही होने हैं, सिर्फ फ़र्क क्या होगा, जब मैं प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा। ज़रा एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ आ जाए। अब मेरे पास वही 3 और 5 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 1 था 5 माइनस 3 1 था 3। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/15। ये इसका क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। जब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 पे आए तो इसमें सेम वैल्यूज़ हैं। अब नीचे 5 आ जाएगा तो ऊपर भी सेम 1 - 3। अब यहाँ पे देखें 1 - 3 है। अब 1 का साइन प्लस का है, 3 का साइन माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, अपने माइनस करना है। 3 में से 1 निकालेंगे 2, साइन कौन सा आना है, बड़ी वैल्यू का, वो यहाँ पे, और नीचे 5 है तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर आगे आए तो मेरे पास ये जो इसकी थर्ड एग्जाम्पल है इसमें 1 - 1/3 है। तो मैंने बताया कि 1 को 1/1 भी लिखते हैं, आप डायरेक्ट कर लें कि नीचे 3, क्योंकि एक ही नंबर नीचे आ रहा है वही यहाँ पे आ जाएगा, और ये नंबर है वो उससे मल्टीप्लाई। 3 1 था 3 - 1, क्योंकि 3 वाला यहाँ पे आ गया तो उसके ऊपर 1 है, वो वैसे ही आ जाएगा। तो 3 - 1 2/3, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था कि इसको हमने प्लस कैसे करना है और माइनस कैसे करना है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई को लिखने के दो ही अंदाज़ है, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि इनको मल्टीप्लाई कैसे लिखते हैं, या दरमियान में ऐसे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा या फिर ब्रैकेट आ जाएगी तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई करते वक्त यहाँ पर ना साइन ज़रूरी होता है, क्योंकि अब हायर क्लासेस में साइन भी होते हैं यहाँ पे यूज़। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे जो है वो है 1/2 1/5। अब दोनों सर्वल सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले आपने चेक करना कोई कटिंग तो नहीं हो रही है ऊपर नीचे। ऊपर नीचे से मुराद है कि इन दोनों की कटिंग हो रही है ऊपर नीचे, या इसकी इसके साथ या इसकी इसके साथ। कटिंग तो नहीं, अगर कटिंग हो रही है तो आपने वो कटिंग करनी है, अगर नहीं हो रही तो आपने करना क्या, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 1 1 था 1 और 2 5 था 10, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही मेरे पास नीचे एग्जाम्पल है एक, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ज़्यादा समझ आ जाए। तो अब देखें यहाँ पे कटिंग हो रही है, ये 2 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या बच गया 3 और 5। 3 की और 5 की कटिंग नहीं होती। अब 3 ऊपर है
तो वो ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे तो 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर मल्टीप्लाई अगर हमने यहाँ पे करना है तो अपने यहाँ मल्टीप्लाई ऐसे लिख लिए। अब इधर भी कटिंग हो रही है मेरे पास, तो कटिंग करते हैं। 2 1 द 2, 2 2 द 4। ठीक है, कटिंग करनी आपको आती हो तो काफ़ी सारा काम आसान होता है। तो मैंने कटिंग कर दी। 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो ऊपर 1 बच गया, इधर भी 1 1 1 द 1 और 5 2 द 10, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब नीचे है तो यहाँ पे मेरे पास है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे कटिंग हो रही है, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 7 1 द 7, 7 2 द 14, तो क्या बच गया 1/2, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 1 बचा, इधर भी कोई नंबर नहीं बचा, ये 2 से कैंसिल हो गया था, और यहाँ पे भी 2 कोई नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा हुआ 2, तो वो नीचे आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब सेम ऐसे ही डिवीजन वाला है। तो डिवीजन में ना ये चीज़ होती है कि सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना होता है डिवाइड को मल्टीप्लाई में। मेरे पास ये सवाल है, अब यहाँ पे है 1/2, तो जो वैल्यू डिवीजन से पहले होती है वो वैसे रहेगी, जो डिवीजन के बाद है आपने उसको चेंज करना होता है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 4/5। अब आगे जैसे मल्टीप्लाई में ऊपर काम किया था वैसे ही कटिंग हो रही है, कटिंग करते हैं। 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो अब क्या बच जाएगा 1 2 द 2 और 1 5 द 5, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। फिर ये एक और एग्जांपल है वो देखते हैं। इसमें मेरे पास है 3/5 डिवाइडेड बाई 7/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा, अगर क्योंकि कन्वर्ट करना मल्टीप्लाई में, तो ये 3/5 पहली वैल्यू वैसे ही मल्टीप्लाई 2/7। अब इसमें कोई भी कटिंग नहीं हो रही, तो क्या करेंगे सिंपल इसको मल्टीप्लाई। 3 2 द 6 और 7 5 द 35, ये इसका क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मल्टीप्लाई और डिवीजन कैसे करते हैं फ्रैक्शन के हवाले से। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आई वो दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है।